नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे क्राइम के बारे में जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मर्डर की ये सनसनी वारदात लंदन में साल 1994 की है, जिसमें अब जाकर कातिल पकड़ा गया। जिस महिला का कत्ल हुआ उसका नाम था मरीना कापेल, जो पेशे से एक कॉल गर्ल थी। मरीना शादीशुदा थी, लेकिन पति से अनबन के चलते दोनों अलग अलग रहने लगे थे। हालांकि अलग रहने के बावजूद पति पत्नी में प्यार था और मरीना हर हफ्ते अपने पति से मिलने उसके घर जाती थी। दोनों की मुलाकात 1983 में एक कसिनो में उस वक्त हुई जब मरीना एक होटल में क्लीनिंग स्टाफ के तौर पर नौकरी करती थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। कुछ वक्त बाद मरीना ने होटल की नौकरी छोड़कर पहले एक मसाज पार्लर में काम किया और बाद में एक कॉल गर्ल बन गई। मरीना के पति को उसका ये काम पसंद नहीं था और इसी वजह से दोनों अलग अलग रहने लगे। मरीना के 2 बच्चे भी थे जिन्हें उसने अपने माँ बाप के पास कोलंबिया में भेज दिया था। इन लोगों को खर्च के लिए वो हर महीने एक रकम भेजा करती थी और इसलिए डेविड को भले ही मरीना का काम पसंद नहीं था, लेकिन वो उसे रोक नहीं सकता था। मरीना और डेविड की लाइफ में सब कुछ सामान्य चल रहा था। 2 बेडरूम के फ्लैट में मरीना अकेले रहती थी, जिसमें से एक कमरा उसके ग्राहकों के लिए था। उसके ग्राहकों में सब थे, बिजनेसमैन, डॉक्टर, यहाँ तक कि कुछ नेता भी। मौत से एक दिन पहले 7 अगस्त को संडे के दिन मरीना अपने पति से मिलने उसके घर गई। दोनों के बीच फिर से बहस हुई और मरीना वापस लौट आई। इसके बाद पहले उसने अपने लिए कुछ शॉपिंग की, फिर होटल में अपने एक क्लाइंट से मिली और रात में अपने फ्लैट पर आकर सो गई। अगले दिन मरीना और उसके पति डेविड के बीच फोन पर बातचीत हुई और दोनों में सुलह हो गई। दोपहर बाद डेविड ने एक बार फिर मरीना को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। डेविड ने शाम तक कई बार फ़ोन किया, लेकिन मरीना की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। रात के 9 बज चुके थे और अब डेविड को उसकी चिंता हुई। वो सीधे उसके फ्लैट पर पहुंचा, जहां फ्लैट वाले कमरे में मरीना की लाश पड़ी थी। डेविड ने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला जिससे वो कातिल को पहचान सके। मरीना का खून पूरे कमरे में फैला हुआ था और ये वो कमरा था जहां उसके ग्राहक रेगुलर तौर पर आते थे। कमरे में बहुत सारे अनजान लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे। इसके अलावा जो बैग किचन से मिला उस पर भी कई लोगों के अंगुलियों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसका मर्डर शाम 5 बजे से 11 बजे के बीच में हुआ है। इस केस में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, कोई लीड नहीं था, इसलिए कुछ दिन बाद की जांच के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वक्त गुजरता गया और साल 2008 में पुलिस ने एक बार फिर इस केस को खोला। सारे सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, जहां एक एक्सपर्ट की नज़र मरीना के उस अंगूठी में फंसे एक छोटे से बाल पर पड़ी, जो उसने मर्डर के वक्त पहनी हुई थी। हालांकि उस वक्त डीएनए टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि केवल एक बाल से किसी ऐसे प्रोफाइल का पता चले जो इस मर्डर केस में शामिल हो। इसके अलावा पुलिस के रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उस बाल की डीएनए रिपोर्ट मेल खाए। पुलिस ने इस अंगूठी और बाल को सुरक्षित रख लिया और एक बार फिर इस केस की जांच कमजोर पड़ गई। मरीना का कातिल शायद कभी ना पकड़ा जाता, लेकिन 14 सितंबर 2013 को पुलिस के सामने एक केस आया। एक महिला ने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बुरी तरह मारा पीटा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला बुरी तरह घायल थी और उसके चेहरे से खून बह रहा था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संदीप पटेल के नाम के उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। मामला संगीन था, इसलिए संदीप का डीएनए पुलिस के डेटाबेस का हिस्सा बन गया। संदीप के ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड को घायल करने का केस चल ही रहा था कि इसी बीच साल 2022 में एक बार फिर मनीरा मर्डर केस की फाइल खुली। डीएनए टेक्नोलॉजी अब काफ़ी एडवांस हो चुकी थी और केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए कातिल को वो बाल काफ़ी था। एक बार फिर पुलिस रिकॉर्ड में शामिल लोगों के प्रोफाइल से डीएनए रिपोर्ट मिलाई गई। रिजल्ट आया तो बस हैरान थे
क्योंकि ये प्रोफाइल और किसी का नहीं बल्कि संदीप पटेल का था। अब पुलिस ने मरीना के कमरे से उसके पैरों के निशान सहित बाकी सबूत जुटाए और कोर्ट में पेश किए। इसके बाद सामने आई मरीना के कत्ल की खौफनाक कहानी, जिसमें संदीप ने उसे 104 बार चाकू से गोदा था। पुलिस के मुताबिक जिस दिन संदीप ने मरीना का मर्डर किया उसकी उम्र महज 22 साल थी। उसके पिता एक न्यूज एजेंसी चलाते थे और वो उसी एजेंसी में काम करता था। न्यूज एजेंसी में काम करते हुए संदीप इतना नहीं कमाता था कि मरीना जैसी हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल के पास जा सके। उस वक्त 1994 में ही मरीना अपने एक क्लाइंट से सर्विस के बदले 80 पाउंड, आज के हिसाब से 8,400 रुपये लेती थी। इसके बावजूद संदीप ने ये रकम जमा की और मरीना के पास पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि संदीप ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस मामले में जो सबूत कोर्ट के सामने रखे गए उन्हें देखते हुए संदीप को 16 फरवरी को 19 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने वाले जज ने अपने फैसले में कहा, हमें पूरा शक है कि संदीप ने इसलिए मरीना की हत्या की क्योंकि वो उसके सामने सेक्सुअली परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। एक सेक्स वर्कर के पास जाने के बाद जब आप उसके सामने सेक्सुअली परफॉर्मेंस नहीं कर पाएं तो इसमें आपको अपना अपमान महसूस हुआ। आप उस हद तक अपमान से भर गए कि आपने अपना कंट्रोल खो दिया और मरीना की हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में पुख्ता तौर पर हत्या की वजह किसी को नहीं पता चल पाई क्योंकि संदीप ने कोर्ट में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उसके फिंगरप्रिंट्स और उसका बाल मरीना के कमरे में कैसे पहुंचा। आप लोगों की इस स्टोरी में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।